हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएमएसटी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। पढ़ाई करने के अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है? क्योंकि 12th क्लास में पढ़ रहे हो, वो भी लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि वोकेबलरी आप रेगुलर याद कर रहे होंगे, ठीक है? जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे कर रहे होंगे, तो आपकी सब्जेक्ट अलग ही लेवल पे जाने वाली है। चलो, इवेलिन को जहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। और आज मन बना के आया हूँ कि इवेलिन वाले चैप्टर को ख़त्म करवा के छोड़ूंगा। इसको आज ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में अगले वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगले वाली शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही हम हमारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लेंगे। हमारी शॉर्ट स्टोरीज वाली जो 5 कहानियाँ हैं, पांचों कहानियों को इसी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। और आपको इसी तरीके से मेरा साथ निभाना है, इसी तरीके से वीडियो को देखते रहना है और वीडियो को लाइक करते रहना है। जितना हो सके उतना शेयर करना है, जितना करवा सकते हो उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है? क्योंकि बेटा स्टार्ट ही किया चैनल, आप ही के भरोसे चल रहा है, ठीक है? सब कुछ आप ही के लिए हो रही है, मेहनत कर रहा हूँ वो भी आप ही के लिए है। सब कुछ कहने का मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर साथ निभाओगे, चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे आप ऐसे एक्सटर्नली कोई सपोर्ट में ले लो, बेटा साथ आपका रहने वाला है और भागीदारी आपकी रहने वाली है, क्योंकि आप ही मेरे लिए सर्वोपरि है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर को ख़त्म करके रहेंगे, ठीक है? जहाँ तक चैप्टर को पढ़ लिया था उससे आगे आज पढ़ेंगे, ठीक है? नो टेंशन रहना है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते रहना है। हर टाइम वाज रनिंग आउट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हर टाइम वाज रनिंग आउट, सी कॉन्टिन्यू टू सिट बाई द विंडो। ऐसे ही उसका समय, वो विचार कर रही थी, मन में विचार ला रही थी अपनी फैमिली के बारे में, अपनी माँ के बारे में, इनके बारे में विचार ला रही थी कि मेरे पिताजी हमेशा इतने बुरे नहीं रहते हैं, कभी कभी बुरे हो जाते हैं लेकिन कभी कभी अच्छे भी होते हैं। फिर उसने कहानी बताई थी किस तरीके से मेरे पिताजी अच्छे थे, ठीक है? और किस प्रकार से मेरे लिए टोस्ट बनाई थी उन्होंने। और एक बार मेरी माँ का बोनेट पहन लिया था उन्होंने बच्चों को हंसाने के लिए, जब हम पिकनिक पे गए हुए थे। तो उससे आगे पढ़ रहे हैं, हर टाइम वाज रनिंग आउट, शी कॉन्टिन्यू टू सिट बाई द विंडो। उसका समय ऐसे ही बीत रहा था और वह विंडो के पास बैठी हुई थी, क्योंकि ये तो चैप्टर के शुरू में ही पढ़ लिया था अपन ने कि वह विंडो से सटी हुई थी और विंडो से बाहर की एवेन्यू की तरफ देख रही थी। तो वह इसी तरीके से उसका समय बीतता जा रहा था और वह लगातार उस विंडो के पास बैठी हुई थी, लेनिंग हर हेड अगेंस्ट द विंडो कर्टेन। उसी तरीके से अपने सिर को सटाए हुए, पर्दे से अपने सिर को सटाए हुए खिड़की के पास में बैठी हुई थी, खिड़की के पर्दे के पास में बैठी हुई थी, इनहेलिंग द ऑर्डर ऑफ डस्टी क्रेटॉन। और वही बुदबूदार जो कपड़ा था सूती, उसकी बुदबू लगातार उसके नथुनों में आ रही थी। इनहेल का मतलब होता है अंदर लेना, श्वास को अंदर लेते हैं उसे इनहेल बोलते हैं और बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सेल बोलते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से वह डस्टी जो ऑर्डर थी, जो बुदबू थी, जो डस्टी क्रेटॉन जो सूती कपड़े से आ रही थी, उसको लगातार वह सूंघ रही थी। डाउन फार इन द अवेन्यू शी कुड हियर ए स्ट्रीट ऑर्गेन प्लेइंग। और फिर जो रास्ता था उसमें से कहीं दूर से उसने एक ऑर्गेन प्लेन की आवाज़ सुनी, जो कोई इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गेन, ठीक है? उसको बजाने की आवाज़ सुनी, कोई संगीत सुना। सी न्यू, वह जानती थी द एयर, इस संगीत को वह जानती थी। जो संगीत की ध्वनि उसके कानों तक पहुंच रही थी हवा के जरिए, उसको वह जानती थी। स्ट्रेंज दैट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रोमिस टू हर मदर। और ये जो ध्वनि आ रही थी, ये जो
म्यूजिक की आवाज आ रही थी, जो ऑर्गन बजा रहा था, ये म्यूजिक की आवाज इतनी रात को उसको अपनी माँ का वादा याद दिला रही थी। हर प्रोमिसेस टू कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज सी कुड। और उसने अपनी माँ से वादा किया था, वह वादा उसको याद आ रहा है इस संगीत के जरिए कि बेटा जब तक हो सकता है तब तक तू घर को बनाए रखेगी, जहां तक तू बना के रख सकती है वहां तक तेरे को घर को बनाए रखना है। सी रिमेंबर्ड द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस। उसकी माँ की जो अंतिम रात थी जब वह बीमार थी, वह अंतिम रात उसको आज भी याद थी, रिमेंबर थी कि माँ किस बीमारी से जूझ रही थी, कैसे माँ का अंत हुआ था। वो अंतिम रात उसको आज भी याद थी। ठीक है। सी वाज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द हॉल। वह एक बार पुनः उस ही स्थिति में आ गई थी, उस ही काले कमरे की एक तरफ कोने में जो हॉल था उसके एक डार्क हिस्से में आ गई थी। एंड आउटसाइड सी हियर्ड ए मेलनकॉली एयर ऑफ इटली। और मेलनकॉली बहुत अच्छा शब्द है। उदासीन या उदास, उदास या दुखी। दुखी। ठीक है। तो साइड ऑफ द हॉल एंड आउटसाइड सी हियर्ड ए मेलनकॉली एयर ऑफ इटली। जो इटली का संगीत है उसकी दुख भरी धुन वो सुनती है, दुख भरी जो आवाज सुनती है, दुख भरा जो म्यूजिक सुनती है। एक बार पुनः वह उस स्थिति में पहुंच गई थी, उस ही काले कोने में पहुंच गई थी जब उसकी माँ मर रही थी, उसकी माँ की अंतिम रात थी, वो उसको याद आ रही है। द ऑर्गेन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर टू गिव अवे। जो ऑर्गेन प्लेयर था, जो ऑर्गेन को बजाने वाला था, उसको ऑर्डर आदेश दे दिया गया था चले जाने का। एंड गिव 6 पेंस। और कितने पेंस दे दिए गए थे? 6 पेंस दे दिए गए थे। ये पेंस मुद्रा का नाम है। सी रिमेंबर्ड हर फादर स्टार्टिंग बैक इनटू द सिक रूम। उसको आज भी याद है कि उसके पिता वापस बीमार के कमरे में आ गए थे। सिक रूम का मतलब बीमार के कमरे में आ गए थे, जहां पे उसकी माँ बीमार स्थिति में पड़ी हुई थी और वो अंतिम रात थी, और वो म्यूजिक ऑर्गेन बजाने वाला वहां पे आ जाता है। ठीक है। तो उसके पिता जल्दी से उस बीमार के कमरे में आ जाता है। वो आज भी अपनी इवेलिन को याद है सेइंग, और कहते रहते हैं डेमंड इटालियन, ये दुष्ट इटालियन कमिंग ओवर हेयर, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक मेलनकली, ये बहुत अच्छी मीनिंग आई थी इसका। आपको हिंदी अर्थ देखना है। दुखी या जो उदासी में होता है उसे मेलनकली बोलते हैं। एक बार आपको थोड़ा वक्त दे रहा हूं मैं, तो आप क्या करना है, आपको इसको रिवाइज करना है। उसके बाद में जल्दी से मैं इसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, जल्दी से इसका वर्णन कर दूंगा, हिंदी में दोबारा से ट्रांसलेशन कर दूंगा इसका, तो जल्दी से देख लेंगे। एक बार आप देखिए इसको। उम्मीद करता हूं कि आपने देख लिया होगा। ठीक है। और इसको दोबारा से पढ़ा होगा। अब ध्यान से मेरे साथ में दोबारा से देखेंगे। हर टाइम वाज रनिंग आउट बट शी कंटिन्यू टू सिट बाई द विंडो, leaning her head against the window curtain, inhaling the odor of dusty क्रेटॉन। वह उसका समय निकलता जा रहा था और वह उसी तरीके से जो विंडो का पर्दा था उससे सटी हुई थी, उससे सटा के बैठी हुई थी, अपने सिर को सटा के बैठी हुई थी। इनहेलिंग ऑर्डर ऑफ डस्टी क्रेटॉन। और ये जो सूती कपड़ा था इसकी बदबू लगातार अंदर ले रही थी।
डाउन फार इन द अवेन्यू शी कुड हियर ए स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, और गली में कहीं दूर से, रास्ते में कहीं दूर से वह एक ऑर्गन प्लेइंग की आवाज़ सुन सकती थी। सी न्यू द एयर, वह इस म्यूजिक को जानती थी। स्ट्रेंज दैट इट शुड कम दैट वेरी नाइट टू रिमाइंड हर ऑफ द प्रोमिस टू हर मदर, हर प्रोमिस टू कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज सी कुड। यह जो म्यूजिक था वह इसको याद दिला रहा था कि उसकी माँ से उसने क्या वादा किया था, ठीक है, और उसने वादा किया था कि जब तक जितना हो सकता है या जितना वह निभा सकती है तब तक वह घर को बनाए रखेगी। सी रिमेंबर्ड द लास्ट नाइट ऑफ हर मदर्स इलनेस, उसको आज भी उसकी माँ की अंतिम रात, जो बीमारी वाली, जो बीमार होने वाली रात है, वो आज भी याद है। शी वाज अगेन इन द क्लोज डार्क रूम एट द अदर साइड ऑफ द हॉल एंड आउटसाइड द हियर्ड ए मेलनकली एयर ऑफ इटली। वह दोबारा से एक बार उसी हॉल के अंधेरे कमरे में चली जाती है और बाहर एक दुख भरी इटालियन आवाज सुनती है, इटालियन संगीत सुनती है। यहाँ पे एयर का मतलब संगीत है। एयर का मतलब क्या है? संगीत। तो वह फिर एक बार दोबारा से वह दुखी उदासीपूर्ण संगीत सुनती है जो इटालियन में गाया गया था। द ऑर्गन प्लेयर हैड बीन ऑर्डर टू गो अवे एंड गिव 6 पेंस, उस ऑर्गन प्लेयर को ऑर्डर दे दिए गए थे चले जाने का और 6 पेंस दे दिए गए थे कि भाई तू यहाँ से चला जा। सी रिमेंबर्ड हर फादर स्टार्टिंग बैक इनटू द सिक रूम सेइंग, और उसको आज भी याद है कि उसके पिता किस प्रकार से अचानक बीमार के कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं डेमंड इटालियंस, दुष्ट इटालियंस कमिंग ओवर हेयर, यहाँ पे आ जाते हैं। आगे की स्लाइड ले रहा हूँ, छोटी है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। एज सी म्यूज्ड, जैसे ही वह इस पे विचार करती है, द पिटीफुल विजन ऑफ हर मदर लाइफ लेड इट्स स्पेल ऑन द वेरी क्विक ऑफ हर बीइंग, दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेसेस सेक्रीफिस क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस। तो उसको उस माँ के वो शब्द याद आ जाते हैं, वो मंत्र याद आ जाते हैं, उसकी एक छवि उसके दिमाग में बन जाती है। मतलब क्विक का मतलब होता है जल्दी। तो जैसे ही वह इस पे विचार करती है तो उसकी माँ का विजन, कहने का मतलब छवि, उसके दिमाग में आ जाती है और वह शब्द उसको याद आ जाते हैं कि लाइफ ऑफ कॉमन प्लेसेज सेक्रीफिसेज, कि ये जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य व्यक्तियों का जो त्याग है, उनका अंत हमेशा पागलपन भरा रहता है, क्रेजीनेस रहता है। इसका फाइनल अंत क्या होता है? क्रेजीनेस रहता है। यह उसकी माँ कहा करती थी और यह छवि उसके दिमाग में आ जाती है। सी trembled as she heard again her mother's voice saying constantly with foolish insistence, Dravian Sravian, Dravian Sravian। तो एक बार दोबारा से वह कांपने लग जाती है। सी ट्रेम्बल्ड, वह कांपने लग जाती है जैसे ही अपनी माँ की आवाज़ दोबारा से सुनती है और लगातार माँ जोर देके पागलपन तरीके से कहती रहती है ड्रेवन श्रीवन। ड्रेवन श्रीवन का मतलब होता है आनंद का अंत हमेशा कष्टदायी होता है। ये स्टार बना हुआ है और ये आपकी बुक में अलग से दे रखा है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। आनंद का अंत आनंद का अंत हमेशा दुखदायी होता है। आनंद का अंत हमेशा दुखदायी होता है। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता इसमें कोई अच्छी मीनिंग आई है। सेक्रीफाइस का मतलब तो आप समझते हो, त्याग करना। दोबारा से मैं इन दी अर्थ करवा रहा हूँ इसका।
एज सी म्यूज्ड, जैसे वे विचार करती है, द पिटीफुल विजन ऑफ हर मदर्स लाइफ लेड इट्स स्पेल ऑन द वेरी क्विक ऑफ हर बीइंग, दैट लाइफ ऑफ कॉमन प्लेसेस सेक्रीफाइस क्लोजिंग इन फाइनल क्रेजीनेस। तो उसकी माँ के वो मंत्र, वो शब्द उसके दिमाग में ऐसी छवि बन जाती है कि उसकी माँ कहती थी कि बेटा सामान्य व्यक्तियों का त्याग हमेशा पागलपन भरा होता है। सी ट्रेम्बल्ड, वह कांपने लग जाती है, एज सी हियर्ड अगेन हर मदर्स वॉइस सेइंग कॉन्स्टेंटली विथ फ्लिशनेस इंस्टेंसेस, और वह जोर लगा के लगातार कहती रहती है, क्या कहती रहती है, ड्रेवन श्रेवन, ड्रेवन श्रेवन, इसका मतलब है आनंद का अंत हमेशा दुखदायी होता है, आनंद का अंत हमेशा दुखदायी होता है। आपकी पुस्तक में क्लाइडोस्कोप में ये नीचे दे रखा है, ठीक है, स्टार बना रखा है, इसके बारे में अलग से नीचे दे रखा है, तो एक बार मौका मिले तो वहां से पढ़ लेना इसको, ठीक है। मैंने बता दिया कि आनंद का अंत हमेशा दुखदायी होता है। तो उसकी माँ के ये शब्द उसके दिमाग में सेट हो जाते हैं और हम इसको सुनते ही वह कांपने लग जाती है। आगे चलता हूं। स्टॉप एंड थिंक, हु वाज फ्रैंक, फ्रैंक कौन था, वाई डिड इवेलिन्स फादर्स क्वारल विथ हिम, और इवेलिन के पिता ने उससे झगड़ा क्यों किया था। व्हाट सिग्निफिकेंस डज इवेलिन फाइंड इन द ऑर्गन प्लेयर्स अपीयरेंस इन ऑन द डे शी हैड डिसाइडेड टू लिव। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गन प्ले था जिसकी आवाज़ वह सुन रही थी, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जब उसने मन बना लिया था घर को छोड़ने का, ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस आपको अपने हिसाब से करने हैं। इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर ये क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे हो तो डूब के मर जाना है बेटा, पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है आपका, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस मैंने बता दिए और आगे की स्लाइड ले रहा हूँ मैं। सी स्टूड अप इन ए सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, वह अचानक भय के आवेग से खड़ी हो जाती है, ठीक है। स्टूड अप इन सडन इम्पल्स का मतलब आवेग होता है, टेरर का मतलब भय होता है। इतनी मीनिंग्स तो आपको आती होगी और लिटरेचर ली है तो इतनी मीनिंग्स तो आपको करनी ही पड़ेगी। सी स्टूड अप इन ए सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, वह भय के आवेग से अचानक खड़ी हो जाती है। एस्केप, बचाओ मुझे। सी मस्ट एस्केप, वह अवश्य ही मुझे बचा लेगा। फ्रैंक वुड सेव हर, फ्रैंक उसको बचा लेगा। हु वुड गिव हर लाइफ, वह उसको जीवन देगा। परहैप्स लव टू, और शायद प्रेम भी देगा। बट सी वांटेड टू लाइव, लेकिन वह लाइव नहीं होता है, लिव है, ठीक है। बट सी वांटेड टू लिव, लेकिन वह जीना चाहती थी, जीवन चाहती थी। वाई शुड सी बी अनहैप्पी, उसे नाखुश क्यों होना चाहिए, फिर यह सोचने लग जाती है, ठीक है। सी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, उसके पास भी खुश रहने का अधिकार है। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म्स, फ्रैंक उसको अपनी बाहों में लेगा। फोल्ड हर इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में दबा लेगा, अपनी बाहों में जकड़ लेगा। ही वुड सेव हर, फ्रैंक उसको बचा लेगा। दोबारा से कर रहा हूं। सी स्टूड अप इन ए सडन इम्पल्स ऑफ टेरर, वह भय के आवेग से अचानक खड़ी हो जाती है। एस्केप, बचाओ। सी मस्ट एस्केप, उससे अवश्य ही बचा लिया जाएगा। मस्ट का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब उसको अवश्य ही बचा लिया जाएगा। फ्रैंक वुड सेव हर, फ्रैंक उसको बचा लेगा। ही वुड गिव हर लाइफ, उसे जीवन देगा। परहैप्स लव टू, और शायद प्रेम भी देगा। बट सी वांटेड टू लिव, लेकिन वह जीना चाहती थी। वाई शुड सी बी अनहैप्पी, उसे नाखुश क्यों होना चाहिए। सी हैड ए राइट टू हैप्पीनेस, उसके पास भी अधिकार था खुशी का, उसके पास भी खुशी का अधिकार है। फ्रैंक वुड टेक हर इन हिज आर्म्स, फोल्ड हर इन हिज आर्म्स, फ्रैंक उसको अपनी बाहों में लेगा और अपनी बाहों में बंद कर लेगा। ही वुड सेव हर, फ्रैंक उसको बचा लेगा। आगे देखो। सी स्टूड अमंग द सोइंग क्राउड, सी स्टूड अमंग द सोइंग क्राउड इन द स्टेशन, वह इधर उधर जाती हुई भीड़ के बीच में खड़ी हो जाती है। एट द नॉर्थ वॉल, कहाँ पे, नॉर्थ वॉल के अंदर, जो भीड़ उधर इधर जा रही थी उस भीड़ के अंदर खड़ी हो जाती है।
ही हेल्ड हर हैंड एंड शी न्यू दैट ही वाज स्पीकिंग टू हर। वह उसका मतलब फ्रैंक ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इवेलिन का हाथ पकड़ रखा था। सी न्यू दैट सी वाज स्पीकिंग टू हर, और वह जानती थी कि फ्रैंक उससे कुछ कह रहा था। सेइंग समथिंग अबाउट द पैसेज ओवर एंड ओवर अगेन। वह उस यात्रा के बारे में अपनी इवेलिन से बार बार कुछ कह रहा था। द स्टेशन वाज फुल ऑफ सोल्जर विथ ब्राउन बैगेजेज, और पूरा स्टेशन सैनिकों से भरा हुआ था जिनके पास भूरे रंग के सामान थे, भूरे रंग के बैग थे। थ्रू द वाइड डोर्स ऑफ द शेड्स, और जो चौड़े दरवाजे थे, छायादार भाग के जो चौड़े दरवाजे थे। सी कॉच ए ग्लिम्स ऑफ द ब्लैक मास, सी कॉच ए ग्लिम्स ऑफ ब्लैक मास ऑफ द बोट। उस छायादार भाग के दरवाजों से, जो चौड़े चौड़े दरवाजे थे, चौड़े चौड़े दरवाजे थे, उनसे वह एक झलक देखती है। ठीक है, मास बहुत बड़ी काली बोट की क्या देखती है, एक झलक देखती है। लाइंग इन बिसाइड द की वाल, जो किसके साइड में थी, की वाल के साइड में थी, उससे एक बड़ी परछाई देखती है। जो सामान ढोने का उतारने का काम करते हैं उनकी एक परछाई देखती है। विथ इल्यूमिनेड पोर्थोल्स, इल्यूमिनेट का मतलब होता है स्पष्ट मान सकते हो एक तरीके से, ठीक है। और पोर्थोलॉज का मतलब होता है जहाज की खिड़कियां। तो जहाज की खिड़कियों से जो की वाल थी वहां से उसको एक परछाई दिखाई देती है, ठीक है, भयानक सी परछाई दिखाई देती है। सी आंसवर्ड नथिंग, वह कुछ भी उत्तर नहीं देती है। उसको पता है कि फ्रैंक उससे कुछ बोल रहा है, लेकिन उसका हाथ पकड़ रखा है और फ्रैंक उससे कुछ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह कुछ भी उत्तर नहीं देती है। सी फेल्ट हर चीक पेल, वह अपने आप को थोड़ा नीरस महसूस करती है, थोड़ा पीलापन महसूस करती है। ठीक है, पेल का मतलब वैसे पीला होता है, तो अपने आप को थोड़ा निष्क्रिय महसूस करती है, इसका मतलब ये है। एंड कॉल्ड एंड आउट ऑफ मेज ऑफ डिस्ट्रेस, और अपने आप को एक डिस्ट्रेस की भूल भुलैया में पाती है, दुख की भूल भुलैया में पाती है, उदासीन बड़ी भूल भुलैया में पाती है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। सी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, और वह भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे को रास्ता दिखा। टू शो हर वाट वाज हर ड्यूटी, और दिखा मेरे को कि मेरा कर्तव्य क्या है। द बोट ब्लू ए लॉन्ग मॉर्नफुल, ये मीनिंग करो भाई। मॉर्नफुल, मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखपूर्ण। दुखपूर्ण, ठीक है। द बोट ब्लू ए लॉन्ग मॉर्नफुल विसल इन द मिस्ट, जो धुंध थी वहां पे, जो धुंधल का था, उसके अंदर से जो शिप है एक लंबा दुखी भरा हॉर्न लगाती है, ठीक है, सीटी लगाती है, सीटी बजाती है। और वो सीटी कैसी थी, दुख भरी थी, मॉर्नफुल थी। इफ सी वेंट, यदि वह चली जाएगी, टुमारो सी वुड बी ऑन द सी विथ फ्रैंक, तो कल वो, टुमारो का मतलब कल, आने वाले कल वो फ्रैंक के साथ समुद्र में होगी। स्टीमिंग टूवार्ड ब्यूनस आयर्स, और किस शहर में होगी, ब्यूनस आयर्स में होगी। देयर पैसेज हैड बीन बुकड, उनकी यात्रा पहले ही बुक कर दी गई थी। कुड सी स्टिल ड्रॉ बैक आफ्टर ऑल हैड डन फॉर हर, क्या इसके बाद में, वह सोच रही है खुद ही, क्या इसके बाद में वह वहाँ से वापस हो सकती थी, जो पहले इसके लिए सब कुछ तैयार हो चुका था। पैसेज मतलब यात्रा की टिकट वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका था, इनका प्लान बन चुका था कि ब्यूनस आयर्स में जाना है। तो क्या अब वह सोच रही है कि क्या मैं यहाँ से वापस हो सकती हूँ। हर डिस्ट्रेस अवोक ए नौशिया इन हर बॉडी, नौशिया का मतलब होता है मतली,
जो अपना मन होता है ना उल्टी का, मतली, ठीक है, जो उल्टी का मन होता है ना, तो ये जो डिस्ट्रेस था, ये जो दुख था, ये जो पीड़ा थी, इस पीड़ा ने उसके शरीर में उल्टी का मन कर दिया उसका, ठीक है, वोमिटिंग का मन हो गया उसका। वोमिटिंग अलग होती है बेटा और नौशिया अलग होती है। तो उसको ऐसे लग रहा था कि मैं उल्टी कर लूं, मन हो रहा था उसका उल्टी करने का। एंड सी केप्ट मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट फेयरवेंट पेयर, और बार बार अपने होठों को फड़फड़ा रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे को रास्ता दिखा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं आज चली गई तो कल तो मैं फ्रैंक के साथ समुंदर में होऊंगी और ब्यूनस आयर्स में होऊंगी, ठीक है, तो मैं अब करूँ तो करूँ क्या। एक बार आपको 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, थोड़ी स्लाइड बड़ी है तो इसको पॉज करके, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। अब उसके बाद में फिर मैं वापस आके इसका क्या करूंगा, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। आपका समय शुरू होता है अब। देखते रहना है। और बहुत जल्द बेटा मेरा एक प्लान और चल रहा है आपके लिए कि ये जो टुकड़ों में चैप्टर्स करवा रहा हूँ मैं, तो वन शॉट भी लेके आऊँ आपके लिए। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता है, जैसे पहला चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स खत्म हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म करते, ठीक है, 2-2.5 घंटे का लंबा वीडियो होगा, हो सकता है 3 घंटे का हो जाए, लेकिन एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे इसको, लगातार कहानी को पढ़ेंगे। अभी तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग क्लास के रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम इसको आने वाले समय में एक शॉट में भी ख़त्म करेंगे, नो टेंशन रहना आपको। आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार दोबारा से देखो। सी स्टूड अमंग द सॉइंग क्राउड इन द स्टेशन एट नॉर्थ वाल, वह इधर उधर जाती हुई भीड़ में खड़ी हो जाती है नॉर्थ वाल के अंदर। ही हेल्ड हर हैंड, फ्रैंक ने उसका हाथ पकड़ रखा था। सी न्यू दैट ही वाज स्पीकिंग टू हर, वह जानती थी कि फ्रैंक उससे कुछ कह रहा है। सेइंग समथिंग अबाउट द पैसेज ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उनकी यात्रा के बारे में कह रहा है। द स्टेशन वाज फुल ऑफ सोल्जर विथ ब्राउन बैगेजेज, और पूरा स्टेशन सैनिकों से भरा हुआ था और उनके हाथ में भूरे कलर के बैग्स थे। थ्रू द वाइड डोर्स ऑफ द sheds she caught a glimpse of the black mass of the boat lying in beside the quay wall with illuminated portholes, जो जहाज की खिड़कियां थी, उन खिड़कियों से, बड़े बड़े दरवाजों से एक झलक दिखाई देती है उसको, छायादार काली सी झलक दिखाई देती है, ठीक है। सी आंसवर्ड नथिंग, वह अपने जो फ्रैंक था उसके क्वेश्चंस जो बार बार कर रहा था, वह यात्रा के बारे में कह रहा था, उनका कुछ भी उत्तर नहीं देती है। सी फेल्ट हर चिक पेल एंड कॉल्ड एंड आउट ऑफ ए मैज ऑफ डिस्ट्रेस, तो वह अपने आप को निरस निष्क्रिय और एक भूल भुलैया में पाती है, दुख भरी उदासी भरी भूल भुलैया में पाती है। शी प्रेड टू गॉड टू डायरेक्ट हर, वह भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मेरे को दिशा दिखा, टू शो हर वाट वाज हर ड्यूटी, और मेरे को ये बता कि मेरा कर्तव्य क्या है। द बोट ब्लू ए लॉन्ग मॉर्नफुल विसल इनटू द मिस्ट, इतने में बोट एक सीटी बजाती है, दुख भरी सीटी बजाती है उस मिस्ट के अंदर से, उस धुंध के अंदर से। इफ सी वेंट, यदि वह चली जाएगी, टुमारो शी वुड बी ऑन द सी विथ फ्रैंक, तो कल वह समुंदर में फ्रैंक के साथ होगी। स्टीमिंग टुवार्ड ब्यूनस आयर्स, और किसकी तरफ जाती रहेगी, ब्यूनस आयर्स की तरफ जाती हुई पाएगी अपने आप को, और हो सकता है कि ब्यूनस आयर्स में भी पहुंच जाए। देयर पैसेज हैड बीन बुकड, उसके पैसेज बुक कर लिए गए थे, उसकी यात्रा बुक कर ली गई थी, उसके टिकट बुक कर लिए गए थे। कुड सी स्टिल ड्रॉ बैक आफ्टर ऑल ही हैड डन फॉर हर, क्या इसके बाद में वापस जा सकती है, जो इतना इसके लिए कर लिया गया था, इवेलिन के लिए फ्रैंक द्वारा इतना कर लिया गया था, क्या इसके बाद में वहां से वापस जा सकती है। अपने आप से क्वेश्चन कर रही है वह। हर डिस्ट्रेस अवोक ए नोशिया इन हर बॉडी, और इस
दुख से, इस उदासी से उसके शरीर में एक मतली सी उत्पन्न हो जाती है, उल्टी का मन हो जाता है। एंड शी केप्ट मूविंग हर लिप्स इन साइलेंट फेरवेंट पेयर, और अपने होठों को लगातार फड़फड़ाती रहती है जैसे कि कोई प्रार्थना कर रही हो। लगातार फोटो से ऐसा लग रहा है कि वह प्रार्थना कर रही है। कभी कभी हम भी करते हैं, कोई डर लगता है अपने को तो या तो भगवान का या जिस भी देव को हम मानते हैं उसका स्मरण करने लग जाते हैं। ठीक है, तो होता है हमारे साथ भी ऐसा, उसके साथ भी हो रहा है। वो ऐसे ऐसे बार बार भगवान की प्रार्थना प्रे कर रही है भगवान से कि भगवान मेरे को रास्ता दिखा, मेरे को मेरे कर्तव्य के बारे में अवेयर कर, मेरे को बता कि मेरा कर्तव्य क्या है। इस तरीके से उसके साथ घटनाएं घटित हो रही है। ए बेल चेंज्ड अपॉन हर हार्ट, इतने में अचानक उसके हृदय में, ये बार बार अचानक इतने में उसके हृदय में एक घंटी बजती है। सी फेल्ट हिम सीज हर हैंड, वह महसूस करती है कि उसने उसके हाथ को सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है, हाथ को पकड़ लिया है। कम, चलो। और कह रहा है, कौन कह रहा है? फ्रैंक कह रहा है कि चलो। ऑल द सी ऑफ द वर्ल्ड टू मोल्ड अबाउट हर हार्ट, और ऐसे लग रहा है कि संसार के पूरे सागर, पूरे समुंदर उसके हृदय के अंदर उभर रहे हैं। टू मोल्ड का मतलब होता है उथल फुथल होना। उथल फुथल, ऐसा लग रहा है उसको कि संसार के सारे सागर उसके हृदय के अंदर उथल फुथल हो रहे हैं। ही वाज ड्रॉविंग हर इन टू देम, और वह उसको, फ्रैंक उसको इन समुद्रों में डुबोने की कोशिश कर रहा है। ही वुड ड्राउन हर, वह उसको डुबो देगा। सी ग्रिप्ड विथ बोथ हैंड्स एट द आयरन रेलिंग, इतने में वहां पे कोई आयरन रेलिंग बनी हुई थी, उस रेलिंग को अपने हाथों से इस तरीके से पकड़ लेती है, जोर से पकड़ लेती है, होल्ड कर लेती है कि नहीं जाऊंगी फ्रैंक, कितनी कोशिश कर ले गधे मंद बुद्धि कचरे, कितनी ही कोशिश कर ले, नहीं जाऊंगी तेरे साथ। अच्छा निर्णय लिया इसने, जोश आ गया मेरे अंदर भी, ठीक है, कि नहीं जाऊंगी। उसको लगता है कि गलत कर रही हूं मैं। मेरी माँ ने सही कहा था मेरे से कि बेटा आनंद का अंत हमेशा दुखदाई होता है। तो इतने में तो वह है, और उसको लग रहा है कि संसार के सारे समुंदर मेरे हृदय के अंदर उमड़ रहे हैं, ठीक है, और फ्रैंक मेरे को इनमें डुबोने की कोशिश कर रहा है। इतने में तो रेलिंग को पकड़ लेती है। अच्छा किया इसने, इवेलिन ने बहुत अच्छा किया, ठीक है, पकड़ लेती है। और वह कहता रहता है कम आओ, और वह कहती है नो नो, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, इसका मतलब नहीं आऊंगी। कर ले, क्या करेगा तू मेरा, ले ले जा मेरे को साथ में, तेरे में हिम्मत है तो। कह दिया तो कह दिया, अच्छा निर्णय लिया इसने। तो वह कह रही है नहीं नहीं नहीं, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। हर हैंड्स क्लच्ड द आयरन इन फ्रेंजी, उसके हाथ सन की बड़ी तरीके से, पागलपन तरीके से उस रेलिंग को पकड़ लेते हैं। एमिड द सी सी सेंट ए क्राई ऑफ एंग्यूज, और इन समुद्रों के बीच से एक, एंग्यूज का मतलब होता है जिसे खुश नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो एक चिल्लाहट सुनती है जिसको खुश नहीं कर सकती, दुख भरी चिल्लाहट निकल के आती है। इवेलिन इवी, ऐसी आवाज निकल के आती है, इवेलिन इवी। ही रश्ड बियॉन्ड द बैरियर, वह जो अवरोधक थे, जो प्रतिरोधक थे, उनको कूद के आगे निकल जाता है, उनसे आगे हो जाता है। एंड कॉल्ड टू हर टू फॉलो, और कहता है कि आओ मेरे पीछे आओ, इवेलिन को बार बार कह रहा है। ही वॉज शाउटेड एट टू गो ऑन बट स्टिल कॉल्ड टू हर, वह बार बार उसको चिल्लाता रहता है, ऐसी आवाज चिल्लाता रहता है कि आ जाओ आ जाओ, कम कम कम। सी सेट हर वाइट फेस टू हिम, वह उसकी तरफ अपना सफेद मुंह कर देती है, जैसे ऐसे, जाओ जी आप, ठीक है,
आप चले जाओ, ऐसे सफ़ेद मुँह कर देती है उसकी तरफ। अब सफ़ेद मुँह तो नहीं है, कहाँ से लेके आऊँ तुम्हारे लिए सफ़ेद मुँह, कैसे दिखाऊँ मैं तुम्हारे को? ठीक है, लेकिन फिर भी सफ़ेद मुँह का, वाइट फेस का मतलब है अपना नीरस चेहरा। पहले तो खुश थी, लेकिन फिर अपना उदासीन भरा चेहरा। जाओ तुम, ऐसे कर देती है उसकी तरफ। सी सेट हर वाइट फेस टू हिम, उसकी तरफ अपना नीरस चेहरा कर देती है। पैसिव लाइक ए हेल्पलेस एनिमल, किस तरीके से, जैसे कोई बिना सहायता का जानवर है, जैसे कोई नीरस जानवर है। हर आइज गिव हिम नो साइन ऑफ लव और फेयरवेल और रिकॉग्निशन, उसकी आंखों में ना तो प्रेम का, ना ही विदाई का, और ना ही पहचान का कोई चिन्ह दिखाई दे रहा था, कोई संकेत दिखाई दे रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मन बना लिया कि नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, भूल गई उसको उसी समय। ठीक है, और नाराज नहीं होना है बेटा जी। औरतों को तो शराप मिला हुआ है, महाभारत काल से ही शराप मिला हुआ है। खैर उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगी, सारी की सारी औरतें मेरे खिलाफ हो जाई। मेरे को डर लगता है ऐसी चीज़ों से। ना बाबा ना, ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। दूसरा गढ़ फतेह कर लिया है हमने, और आपको कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ते रहना है, इसी तरीके से मेरा साथ निभाना है। 2 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए हैं। अगर बेटा तरीके से पढ़ाई की है आपने, एक एक वोकेबलरी पे ध्यान दिया है, और मैं जो बोल रहा हूँ सेंटेंस को ध्यान से सुना है, तो गारंटी है एक भी नंबर नहीं कटने वाला। कोई एलियन थोड़ी है एग्जामिनर। ठीक है, हम लोगों में से ही एक है, और हम जैसा ही है, तो कहाँ से बनाएगा पेपर, क्या देगा इनसे बार? अगर चैप्टर को ही ध्यान से कंप्लीट कर लिया तो फिर कुछ भी छूटने वाला नहीं है, विश्वास रखो रे। क्यों भटकते हो, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है हमारी टक्कर में। ठीक है, आपको तो पढ़ते रहना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।